देखिए, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रायः काम के बल पर नहीं, स्टंट के बल पर वो चुनाव जीते थे। और जो आदमी काम नहीं करता है वही स्टंट का सहारा लेता है। तो इस बार आप जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहे महिलाओं को या महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करना हो या शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका जो विचार है, ये सब में वो फंस गए। तब अब उनको एक ही स्टंट लगता है कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए बात, जबकि वो जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि पत्थर है, पत्थर में माथा फोड़ेंगे तो माथा ही फूटेगा, पत्थर नहीं टूटेगा। जब वो जानते हैं कि 14वीं वित्त आयोग और रघुराज राजन कमेटी और नीति आयोग जो डिसाइडिंग कमीशन या फैक्टर है, सबों ने कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा का कंसेप्ट ठीक नहीं है, ख़त्म है, उसको नहीं लाना चाहिए। तो जब ये बातें हो चुकी है तो ये सोचा जा सकता है कि वो लाख कहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने को है क्या। लेकिन जनता भोली भाली है, बिहार की समझती है कि साहब ये तो मांग कर रहे हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार जब नीतिगत निर्णय में किसी को अब विशेष राज्य की दर्जा न देने जा रही है तो फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिले। वैसे विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो हम चाहते हैं कि भाई बिहार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़े भाई और छोटे भाई बिहार में लगभग 33 वर्ष तक राज किया, 18 वर्ष और 15 वर्ष। मेरा कहना है कि 33 वर्ष में भी अभी जो सर्वे कराए हैं उसमें कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, और इसी को पैरामीटर मान करके कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अपने ही नाकामयाबों का एक बखान कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी के राज्य के विकास के लिए बहुत काफ़ी है। और ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई तो 33 वर्ष तक राज किया, और उसके बाद भी करोड़ों आदमी हमारे के यहाँ वैसे हैं जिनको कि दोनों शाम का भोजन नहीं मिलता है। ये तो कलंक है। इन लोगों का अगर संवेदनशील होते तो इन लोगों को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन ये लोग इस्तीफा न दे करके राजनीतिक बात करके एक स्टंट की बात करते हैं कि अब विशेष राज्य की दर्जा देंगे, और जानते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा न देंगे तो जनता में जाके घूमेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो मांग रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए हम बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन 33 वर्ष में आप क्या कर रहे थे? आप रूस में मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हो, उनको रातों रात बुला करके आप दस्तखत करा सकते हैं बिल पर, और राष्ट्रपति शासन लागू था उसको ख़त्म करा सकते हैं। इतना ज़्यादा ताकत रखने वाले लालू प्रसाद जी हैं, उनके साथ हैं, तो फिर विशेष राज्य की दर्जा पहले क्यों नहीं दिलवाए? और यदि नहीं दिलवाए तो ये विकास के लिए क्या किए दोनों भाई? यहाँ देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 4% बढ़ी, सब मिला करके 20% माना गया है, और एक पार्टिकुलर कास्ट की जनसंख्या 8% थी 1931 में, वो 14% हो गई। वही भुइयां मुसहर जो शेड्यूल कास्ट का है 3% उसकी जनसंख्या थी, उसको भी 3% का भी रखा गया है। और तेली बनिया अन्य बैकवर्ड जितने लोग हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तो उनकी जनसंख्या यथावत है, थोड़ी बढ़ी है। बात सही है, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, तो हम तो इतराज़ नहीं है, बढ़ी है, ठीक है उनका किए। लेकिन दूसरे को जो कम करके आप दिखलाया है, ये गलत किया है। जनसंख्या यदि है तो सबका वास्तविक जनसंख्या सामने आना चाहिए था। तो इसलिए ये जो अमित शाह जी शायद ऐसा बोले हैं तो एकदम 100% ठीक बोले हैं कि जो जनसंख्या का जो जनगणना कराए हैं उसमें भेदभाव अपनाए हैं। हम लोग करीब 8-9 सीटों पर बात कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं,
देखिए दरभंगा घूमने जा रहे हैं हम लोग, हाजीपुर घूमने जा रहे हैं, गया में घूम रहे हैं, नवादा घूमे हैं, मुंगेर घूमे हैं, औरंगाबाद घूम रहे हैं, जहानाबाद घूम रहे हैं। सब जगहों में हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जहां अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे और नहीं टिकट मिलेगा तो हम एनडीए को मदद करेंगे। इसलिए हम लोग इन सब में बहुत सक्रिय हैं, इन सब जिला में जिसका नाम बताया। 19 में जो जहाँ चुनाव लड़े थे उस पर जरा दावेदारी इस बार भी है कि 19 में जो 3 सीट पे आप लड़े थे। कुछ नहीं, अब नई परिस्थिति है, बदली हुई परिस्थिति में हम लोग आपस में जब बैठेंगे तब बात करेंगे। ये बात सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दावेदारी होगी, हम जरूर मांगेंगे ज़्यादा।